Hello students, today I will discuss number systems of class 10th, chapter 1. Students, this chapter is very easy and this chapter is based on the number systems. तो नंबर सिस्टम्स को समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना ज़रूरी है कि कितने टाइप के नंबर्स होते हैं या कितने टाइप की संख्याएँ होती हैं। इसके लिए मैंने एक-एक संख्या को वन बाय वन डिस्कस किया है। जैसे सबसे पहले है आपका प्राकृतिक संख्याएँ, दिस वन इज़ नंबर 1 प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर्स। क्या होते हैं प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर? ये बहुत ही आसान नंबर हैं, आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि ऐसे नंबर जो काउंटिंग वाले नंबर हो, काउंटिंग वाले नंबर जिनसे हम काउंटिंग करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 100, थाउज़ेंड्स जितने भी नंबर आपके काउंटिंग के नंबर वो सारे क्या हैं, वो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। और नेचुरल नंबर्स के बाद आता है सेकंड वन इज़ द पूर्ण संख्याएँ या फिर इसे हम लोग कहते हैं होल नंबर्स। जैसे मैंने लिखा लिखा हुआ है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि शून्य और मिला दिया जाए, ठीक है? शून्य का मतलब जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, ये नेचुरल नंबर्स हैं, ये 1 से लेकर स्टार्ट हो रहे हैं काउंटिंग वाले नंबर्स। अगर इनके ग्रुप में 0 को भी हम लोग ऐड कर दें, तो वो हो जाता है आपका पूर्ण संख्या या होल नंबर और पूर्ण संख्याओं को हम लोग सिंबल W से दिखाते हैं। तो ये तो हो गई आपकी काउंटिंग वाले नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे जो नंबर्स हैं 100, 1000, लाख ये सारे काउंटिंग्स के नंबर हमने एक ये वाला नंबर स्पेशल नंबर 0 को भी अगर इस ग्रुप में ऐड कर दिया है, तो अब ये बन जाएगा जो पूरा जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब ये जो ग्रुप बन जाएगा नंबर्स का दिस विल बी द होल नंबर। थर्ड वन इज़ द पूर्णांक या फिर इंटीजर्स। क्या होते हैं ये? पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक का क्या मतलब होता है? प्राकृतिक संख्याएँ आपकी होती है 1, 2, 3, 4, 5 और प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मतलब -1, -2, -3, -4 इस ये वाले अंक को और मिला दिया जाए तो हमें पूर्णांकों का समूह प्राप्त होता है और पूर्णांकों के समूह को हम लोग सिंबल Z से दिखाते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये तो हमारा होल नंबर्स था, पूर्ण संख्याएँ थी। इसमें हमने ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं को और मिला दिया है, ये इनको हमने और मिला दिया है। तो अब ये जो पूरा ग्रुप हो गया है, ये वाला पूरा ग्रुप यहाँ से ये पूरा यहाँ तक ये हो गया है ये पूरा पूर्णांक संख्याएँ या फिर इंटीजर्स इसे हम लोग कहते हैं। पूर्णांक संख्याओं में धनात्मक पूर्णांक संख्याएँ होती हैं, इसे हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। तो शून्य से बड़े अंक, शून्य से बड़े मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ये शून्य से बड़े हैं तो ये हो जाएँगे धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? शून्य से छोटे, मतलब शून्य से छोटे मतलब माइनस वाले नंबर -1, -2, -3, -4, -5 और आगे तक हम चले जाएँ, तो ये सारे हो जाते हैं आपके ऋणात्मक पूर्णांक। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट एक है जो संख्याओं का ग्रुप परिमेय संख्या या फिर रैशनल नंबर्स इसे हम लोग कहते हैं। तो जो संख्या p/q दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो संख्या p/q के रूप में लिखी जा सके जहाँ जहाँ p और q पूर्णांक हैं तथा q दिस नंबर q शून्य के बराबर नहीं हो परिमेय संख्या कहलाती है। ये जो वर्ड्स में लिखा हुआ है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं सिंबल्स में कि परिमेय संख्याएं क्या है? ऐसी संख्याएं जो p अपॉन q के रूप में लिखी जा सके और जो डिनोमिनेटर है वो q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा क्योंकि 0 q अगर 0 के बराबर हो गया तो वो संख्या का कोई मतलब ही नहीं हो जाएगा। वो हो जाएगी अनडिटरमाइंड नंबर। तो इसके एग्जाम्पल क्या है परिमेय संख्या रैशनल नंबर के 3/4 7/5
4/1 या सिंबल 4 हम लोग कह सकते हैं। -4 ये सारी संख्याएँ क्या हैं? सभी संख्याएँ जो हैं ये परिमेय संख्याएँ हैं। इसके बाद आता है अपरिमेय संख्याएँ। अपरिमेय संख्या ये इसे हम लोग कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ये क्या होते हैं? जो संख्याएँ p/q के रूप में ना लिखी जा सके उन्हें अपरिमेय संख्याएँ कहते हैं। मतलब p/q के रूप में ये क्रॉस हमने कर दिया मतलब p/q के रूप में नहीं लिखी जा सके। और ऐसी संख्याएँ कौन-सी हैं? ये अंडर रूट की सारी संख्याएँ जैसे √2, √3, पाई ये सारी संख्याएँ जो हैं वो अपरिमेय संख्या है, लेकिन अंडर रूट से हम बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। अगर कहीं मिल जाता है √4 तो क्या ये एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय? ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि √4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है 2 एंड 2 को हम लिख सकते हैं 2/1 तो ये हो गया आपका p एंड ये हो गया q तो ये तो p/q के रूप में हम लिख रहे हैं। तो √4 या अंडर रूट हम लोग 9 लें ये भी क्या हो जाएगा 3 ये सब क्या है परिमेय संख्याएँ हैं। ये हम लोग कन्फ्यूज़ नहीं होंगे कि जिन संख्याओं का अंडर रूट निकल आएगा, सॉल्व हो जाएँगी जो संख्याएँ, वो संख्याएँ अपरिमेय नहीं होंगी, वो परिमेय होंगी। जैसे √4 हो गया, √9 है, √16 है, इस तरह से बहुत सी संख्याएँ हैं। फिर पाई के बारे में क्या है, पाई वैसे तो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई की वैल्यू क्या है? पाई की वैल्यू होती है 22/7 ये क्या है? एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये p/q के रूप में है। इसके बाद आते हैं वास्तविक संख्याएँ या रियल नंबर्स हम लोग को बहुत बार क्वेश्चन में देखने को मिलता है। तो परिमेय संख्याएँ और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह है, वो वास्तविक संख्याएँ कहलाती हैं। अब इसको हम लोग सिंबल R से दिखाते हैं। तो R में क्या हो जाएँगी? ये जो हो जाएगा, इसके अंदर क्या आ जाएँगी? परिमेय संख्याएँ प्लस अपरिमेय संख्याएँ। ये इसके अंदर सारी ही संख्याएँ आती हैं। ये संख्याएँ होंगी वास्तविक संख्या या फिर रियल नंबर। तो स्टूडेंट दिस वाज़ ऑल अबाउट नंबर सिस्टम्स। होप आपको नंबर सिस्टम्स के बारे में सारी ही जो क कन्फ्यूज़न होगा वो क्लियर हो गया होगा।